सोने का दाना। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन था और उस गांव में बहुत भिक्षा मिलने की उम्मीद थी। उसने अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डाल दिए ताकि झोली भरी हुई लगे और लोग आसानी से भिक्षा दे दें। सुबह का समय था और लोग जाग ही रहे थे। मार्ग पर आते ही उसने देखा कि राजा का रथ उसकी ओर आ रहा है। भिखारी ने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। लेकिन भिखारी का यह सोचना, राजा ने उसके सामने आकर एक याचक की तरह भिक्षा मांग की। राजा ने कहा, देश पर बड़ा संकट आया हुआ है और ज्योतिषों ने बताया है कि वह अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाएगा, तभी इस संकट का उपाय हो पाएगा। तुम मुझे आज पहले आदमी मिले हो, इसलिए तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट नहीं टल पाएगा, इसलिए मुझे भिक्षा में कुछ दे दो। भिखारी, जो सारा जीवन मांगता ही आया था, अब देने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है, एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है। आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर राजा को दे दिया। राजा ने वह चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा देने चला गया। सभी ने राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, लेकिन भिखारी को चावल के दाने के जाने का गम सताने लगा। शाम को जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने झोली पलटी। झोली में एक सोने का दाना भी नजर आया। पत्नी ने जब सोने के दाने के बारे में बताया तो भिखारी छाती पीट पीट कर रोने लगा। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं, जो दान हम देते हैं वह हमारे लिए सोना बन जाता है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी बन जाता है। उस दिन से भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करने लगा। उसने अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना शुरू कर दिया। जो इंसान सदा दूसरे के आगे हाथ फैलाता था, अब वह खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे। जो लोग उससे दूरी बनाए रखते थे वह उसके समीप आने लगे। वह एक भिखारी की जगह दानी के नाम से आने लगा। जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता।